एकदम से वो 10K हुआ और फिर वापस से अभी वो 500-600 सब्सक्राइबर पीछे हो गया। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है तो ऐसा छुट्टी का दिन, सो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में लंच किया जाए। मतलब हमने आशीष को भी यहाँ पे बुला लिया है। सो अभी फ़िलहाल में हमने जो है बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ बनाई है और वो है हांडवा, लेकिन सारे दाल और चावल को मिलाकर। अगर उसकी रेसिपी आपने नहीं देखी तो आपको वो रेसिपी दिख जाएगी। अभी यहाँ आई बटन पे मैं डाल दूँगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग या नेदरलैंड आने के बाद शेयर कर दूँगी अगर वो मुझे नहीं मिली तो। बट आई थिंक मैंने व्लॉग में उसे कभी ना कभी शेयर ज़रूर किए। सो हमने अभी हांडवा बनाया लाइक एज अ स्टार्टर, जो कि यहाँ पे है। और पापा और आशीष और ये रही आदिशी। देखो आपने क्या बनाया आदिशी? मैंने बनाया एक पेरिस, बट वो फॉल डाउन हो रहा है। पेरिस बनाया है ये? हाँ। वाह आदिशी। और मेन कोर्स में बन रहा है ज्वार की रोटी और अमाड़ी की भाजी। यार वो अमाड़ी की भाजी को क्या बोलते हैं, एक और नाम? घुंगूरा। घुंगूरा। अगर आपको हैदराबाद साइड या उधर पता हो तो घुंगूरा जिसे कहते हैं। सो ड्राई वो घुंगूरा की भाजी जिसे हम लोग अमाड़ी की भाजी कहते हैं। और ये एकदम मेन फीस्ट वाला खाना है हमारा, मेन भोजन है। तो अभी मम्मी वो बना रही है। सो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये अमाड़ी की भाजी और ये है तुअर की दाल। तो इसे ऐसे बीजी बीजी रहने दिया है। और ये अमाड़ी की भाजी और इन्हें पका लिया है, इसे उबाला है। मेरे को सूखी वाली दिखाना मम्मी, तो वो भी दिखा दूँगी। सो ये अमाड़ी की भाजी, ये तुअर की दाल और इसमें डाला है लाल मिर्ची का बढ़िया मसाला और हरा मसाला ना, लाल मिर्ची अदरक और लहसुन। सो मैं अमाड़ी की भाजी ले जा रही हूँ इस बार। वैसे मेरे पास पहले की भी है बट आई थिंक मैंने कभी उसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। और आदिशी का भोजन मंत्र स्टार्ट हो गया है, तो अभी मम्मी जो है तड़का लगा रही है और फिर ये भाजी तैयार हो जाएगी और उसके साथ हम बनाएंगे ज्वार की रोटी, मतलब मम्मी बनाएगी। ओके, तो ठीक है, इसकी रेसिपी मैं बाद में और शेयर कर दूँगी। बट मैंने सोचा एक बार इसकी शक्ल तो दिखाई देती हूँ मैं। तो मम्मी अभी और तड़का एक बार और इसमें लगाने वाली है और उसके बाद हम खाएंगे। सो हम आ गए हैं। कहाँ गए हम? कहाँ गए? कहाँ गए बताओ? बोर हो रही है बताओ देखो, अभी ओवर एक्टिंग की दुकान। सो गाइस हम आ गए काका के घर। हाय काका। सो हम काका के घर आ गए और हम खा रहे खाना और बने हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आलू बड़े और उसके साथ में गुलाब जामुन। सो हम जब से आए सिर्फ हम खाने का काम कर रहे हैं। और अभी मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो एक की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ और वो है मेरा छोटा और एकदम छोटा भाई। हाय हाय। ये है हर्ष उर्फ भैयू। और भैयू अभी जितना बड़ा है, जब ये पैदा हुआ था तब मैं इतनी बड़ी थी। उसके साथ में इधर मेरी एक कज़न है जो थोड़ी और बड़ी है और उससे थोड़ी छोटी है ये। हाय। और काकी जरा आप आना चाहेंगी? और ये हमारी काकी। नमस्कार। नमस्कार। मेरे व्लॉग को लेकर सब लोग बहुत ही थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा को देख के। सो ठीक है, मैं अब थोड़ा खाना खाती हूँ, खाने का आनंद लेती हूँ, फिर बात करते हैं। श्री और मामा एक पावर दिखाने वाले हैं। ओके 1 2 3 ओह आदिशी उठा लेती है मामा को। ओह बस 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 बस।
You will destroy me. My superpower. Yes. Oh, you catch me. My power. Power, get me. Oh, मौसी. ओए चकना हाँ जाओ से। रोज खाएंगे उसमें। सो हम लोग अभी काका के यहाँ से वापस आए और रोज़ कुछ ना कुछ कहीं भी जाओ तो अच्छा लगता है, सब लोगों से मिलना हो जाता है और सब कुछ। और अदिशि को तो अभी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हर कहीं मस्ती करती रहती है, मज़े मारती रहती है। हाँ मेरे पास मेरा पावर था स्टिकर से। हाँ, स्टिकर से पावर बता रही थी, आपने वीडियो में देखा होगा। और आज मैं अपनी दूसरी कज़न्स और सबसे भी मिलने गई थी। सो मुझे मेरी एक बुआ की बेटी उन्होंने ये दिया, कितना क्यूट लग रहा है ना। और मैंने सोचा मैं इसे नेदरलैंड ले जाऊँगी। इसके अंदर चूड़ियाँ भी है अंदर, एक मिनट में दिखाती हूँ। इसके अंदर ये लॉक वाली चूड़ियाँ हैं, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ठीक है, फ़िलहाल में तो अभी हम लोग चेंज वेंज करते हैं, रात हो गई है। आशीष भी अभी, चूँकि मैं यहाँ हूँ तो हमारे इधर के जितने रिलेटिव्स के लिए टाइम निकल पा रहा है, तो हम शाम में रोज़ निकल जाते हैं और जिससे मिलना है जल्दी कोशिश करते हैं कि मिल लें। अभी भी काफ़ी लोग बाकी हैं, लेकिन टाइम का बहुत इशू है, बहुत कम टाइम है और सब कुछ। और सब बाकी घर पर भी इतनी भीड़ और सब कुछ रहता है कि टाइम पूरा प्रॉपर मिल ही नहीं पाता है। और अगर आप भी बाहर से अपने घर जाते हैं तो आप इससे एकदम रिलेट कर पाएंगे कि कैसा फ़ील होता है। बट आज का दिन बहुत अच्छा, एकदम नॉर्मल और कहना चाहिए एकदम पावरफुल वाला रहा। ओके गाइस, सो मैंने सोचा था कि मैं अभी बात नहीं करूँगी, अब मैं सीधे कल करूँगी। बट मुझे अभी पापा ने याद दिलाया कि पापा जो हैं मेरे लिए, मैंने उन्हें सुबह ही कहा था कि मुझे बंगाली मिठाई खानी है। और नेदरलैंड में सब चीज़ें बन जाती हैं, इवन मैं रसगुल्ला भी बना लेती हूँ, बट जो प्रॉपर बंगाली मिठाई हम जिसे कहते हैं इस टाइप वाली, आई होप आपको दिख रही होगी, थोड़ा लाइट आ रहा है, इस टाइप वाली जो मिठाई होती है ये खाने को नसीब नहीं। बेसिकली होता ही है कि ये वाली मिठाई बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैंने पापा को कहा था कि मुझे खानी है, तो पापा को एक और इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने कि मुझे सेम वाली नहीं खानी, तो अलग अलग बहुत सारे पीस ले आना। तो पापा इसलिए मेरे लिए अलग अलग बहुत सारे पीस लाए। तो मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं खा लें क्या? और मुझे चेरी मिली रेड वाली। और चेरी मिलेगी, और आपने चेंज भी नहीं किया अभी तक। तो मैं मिठाई खाऊंगी। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि अगर आपका भी बहुत दिन से बंगाली मिठाई खाने का मन कर रहा है तो प्लीज़ मंगा लो और खा लो, क्योंकि जिनको नहीं मिलती ना उन्हें पता है इसकी तड़प। तो ठीक है, मैं खाती हूँ बंगाली मिठाई। सो नेक्स्ट डे यहाँ आतिशे सुबह से धूप खा रही है और पापा के साथ बॉल खेल रही है। बॉल कम खेल रही थी, वो पापा को बिना मतलब दौड़ा रही थी, परेशान कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे कैच खेलना है। और कैच खेलना है इसका मतलब ये होता है कि बॉल वो कैच तो देगी नहीं, बॉल कहीं और जा रही थी, फिर पापा लेने जा रहे थे, फिर पापा उससे दे रहे थे। तो पूरे टाइम यही नौटंकी चला करी। पर हाँ ये है कि धूप अच्छी खा ली उसने। हे एवरीवन, सो आई थिंक मैं ना बहुत ही टुकड़ों में व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू व्लॉग हो ही नहीं पाते हैं टाइप से। सो धीरे धीरे जो मैं इतने दिन से पापा के यहाँ थी, और जैसा मैंने थोड़ा सा प्लान किया था कि थोड़े से ना मायके वाली रील्स बनाऊंगी और व्लॉग, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बातें करने में, इधर उधर जाने में, मस्ती करने में, इसी में पूरा टाइम निकल गया। और इस बीच अपूर्वा भी वापस पुणे चली गई और सब कुछ। और अब आज मैं भी घर जाने वाली हूँ। मुझे एक चीज़ और बतानी थी, जो कि आई थिंक आपने इसके वीडियो के टाइटल में आई थिंक मैंने डाल दी होगी। मुझे सभी लोगों ने बधाई दी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था 10K के लिए, और मैंने खुद ने भी पोस्ट किया था प्रॉपर उसके लिए। बट पता नहीं कुछ एल्गोरिदम का प्रॉब्लम हुआ है या आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट वापस से सब्सक्राइबर काउंट एकदम से वो 10K हुआ, और फिर वापस से अभी वो 500-600 सब्सक्राइबर पीछे हो गया है। यानी अभी करीब वो 9400 या 500 कुछ दिखा रहा है, और मुझे नहीं पता कि वो और कम होगा या वो उतना होगा। मतलब कुल मिला के जितना था वो पहले 10,000 होने के, उससे 300 ही ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मुझे अभी फ़िलहाल में समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने यूट्यूब
को 2-3 बार मेल भी किया, तो शुरुआत के मेल्स के तो उनके रिप्लाई नहीं आए, लेकिन उसके बाद जो लास्ट वाला अभी मेरी उनसे बात हुई है, जो एक लाइव चैट हुई है, सो वो लोग असिस्टेंट होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता इस बारे में, लेकिन उन लोगों ने मुझे जो बात बताई उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने जानबूझ करके सब्सक्राइबर काउंट को कहना चाहिए क्रैश किया है। क्रैश किया इन द सेंस कि क्या होता है ना, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कंपनीज़ होती हैं या ऐसे लोग होते हैं जो आपको फ्री में पैसे लेकर सब्सक्राइबर देते हैं। तो जब 10,000 सब्सक्राइबर हुए ना, तो एक मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन कुछ मुझे एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, बट अगर वो स्क्रीनशॉट होगा तो मैं शेयर करूँगी। 10,000 सब्सक्राइबर कॉन्ग्रेचुलेशन करके इस टाइप से मुझे एक मैसेज आया था, और वो जो यूज़र नेम था, वो यूज़र नेम का जब मैंने अकाउंट खोला तो वो यही काम करते हैं कि सब्सक्राइबर आपको बढ़ा के देते हैं और फिर आपसे पैसे मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी उन्होंने पहले मेरा 10,000 किया, लेकिन यूट्यूब इसे इलीगल मानता है, तो उन्होंने खुद ही शायद उसको वापस कम कर दिया, और जब वो कम हो गया तो सामने वाले ने मुझसे पैसे मांगने की बात नहीं की। आई होप आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, बट आई थिंक आप समझ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यूट्यूब से आई है कि आपकी कोई गलती नहीं है ना हमारी है, किसी ने जानबूझ करके उसे क्रैश करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ही पास हूँ मैं 10,000 के। तो 10,000 की पार्टी भी हो गई, 10,000 का केक भी कट गया, एंड मैंने उसे अपने बर्थडे गिफ्ट में भी काउंट कर लिया। एंड अभी वैसे टाइम है, आई थिंक मेरे जाने के पहले वो हो जाएगा 10,000, या ये वीडियो आने तक हो जाए, नहीं भी हो, मतलब मुझे उसके लिए इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, आप एकदम से खुश हो जाते हैं और फिर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको बहुत दुख होता है। मैं व्लॉग में से बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने नोटिस किया ना कि 10,200 थे और एकदम से 9,400 या 500 हो गए। तो ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा दिल में आता है, बुरा लगता है। सो ठीक है, जो भी है, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे क्लियर कर दूँ। सो अभी शाम हो रही है, मैं 1-8 घंटे से निकलूँगी, अभी 5:30 हो रहा है, तो मैं जाऊँगी वापस ससुराल, और या 10-12 दिन कैसे निकले पता ही चले, उसी में शादी भी थी और सब कुछ था, और अब ऐसा लग रहा है कि आधा टाइम आने के बाद का निकल चुका है और अब आधा और बचा है, और फिर नेदरलैंड जाना है। और आज मैंने एक नया कुर्ता पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहना है ये वाला कुर्ता, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की। कल मैं उससे मिलने गई थी, सो अच्छी बात यह है कि उसकी खुद की उसके पापा की, उसके ब्रदर्स की, उन लोगों की शॉप है, तो उसने मुझे कुर्ता गिफ्ट किया और मुझे बहुत पसंद आया, और अच्छी बात कि मुझे फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा आ गया। तो बस ऐसे ही है, सब लोगों से मिलने में भी ना एक जो कहना चाहिए, आप सबसे मिलते हैं तो आपको लगता है, जब आप दूर बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम दूर हैं और सब कुछ, लेकिन जब आप सबसे मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आप यहीं हैं। बस ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके नेचर पे, या आप अपने से जुड़े लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो उस पर। तो उस तरह देखो तो मुझे यहाँ सब कुछ अपने सब लोग पास ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं भी वैसी हूँ और वो भी मेरे लिए वैसी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वहाँ चली गई हूँ टाइप से। तो ठीक है, अभी मैंने पैकिंग वैसे कर लिया, अदिशी सो रही है, वो उठती है, फिर मम्मी पापा भी चलने वाले हैं साथ में, तो फिर चलेंगे ससुराल। हेलो, हम कहाँ आ गए? दादा दादी के घर। दादा दादी के घर आ गए हम, और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है अंकिता व्लॉग्स। सो हम लोग आ गए वापस दादा दादी के पास में। और किसके पास में? किसके पास में आ गए? एक बार पापा के पास। ये पापा के पास, ये दादाजी के पास। हाय दादाजी। और आई के पास। आई अलियांग सामना अंकिता। वो तो है, पर वो देखा क्या है ये हाथ दिखाई दो जरा। आई अंकिता व्लॉग्स देखने में बिजी है, इसलिए अभी बात नहीं कर रहे, बट फाइनली हम लोग घर आ गए। और ये वाला जो व्लॉग था, ये पिछले 4 दिन का कंटिन्यू होकर यहाँ के रुका है। सो जो घर की पूरी वो थी, मायके वाले व्लॉग्स थे, वो यहीं पे ख़त्म होते हैं, और अब यहाँ के व्लॉग स्टार्ट होंगे। और अब चूँकि छुट्टी आ रही है, क्रिसमस स्टार्ट हो जाएगी, तो हम सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं और सब कुछ। तो ठीक है, आज के व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। आदिशी को बुला लेती हूँ पहले मैं। आदिशी जल्दी आओ। सो आदिशी आ गई है,
सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए उधर भी पीछे आदिशी और मम्मा दिख रहे हैं। तब तक के लिए बाय।